हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिंपल वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये डिफिकल्ट वाले नहीं, बहुत आसान वाले क्वेश्चंस होते हैं ये। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन 1 है, ठीक है। क्या दे रखा है? इन द फॉलोइंग फिगर ए बी सी डी। ए बी सी डी हमारे पास क्या है? ये दे रखा है एंड पैरेललोग्राम है, ठीक है। ए बी सी डी हमारे पास क्या है? पैरेललोग्राम दे रखा है, मतलब ये पूरा बड़ा वाला क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है। ये पूरा बड़ा वाला क्वाड्रिलेटरल क्या दे रखा है? पैरेललोग्राम दे रखा है। एंड ये क्या दे रखा है? इन छोटा वाला भी क्या है? ए ई एफ जी, मतलब जो स्मॉल, ये भी क्या है? ये भी क्या है? पैरेललोग्राम दे रखा है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? अब यहाँ पे बोल रखा है फाइंड द एंगल एफ। एंगल सी कितना दे रखा है? एंगल सी हमारे पास 55 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, इन क्वाड्रिलेटरल, इन पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या होगा? एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर? रीजन क्या लिख देंगे? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, बट एंगल सी कितना है हमारे पास? 55 है। देयरफॉर एंगल ए भी कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझिए। अब यहाँ पे देखो इन दिस वन क्वाड्रिलेटरल, इन पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल नहीं पैरेललोग्राम, ए ई एफ जी, मतलब जो स्मॉल पैरेललोग्राम है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इन ए ई एफ जी, ए ई एफ जी, ठीक है, एफ जी है। अब यहाँ पे देखो एंगल ए इक्वल टू क्या होगा? एंगल एफ होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहाँ पे ब्रैकेट में रिजल्ट लिख सकते हैं, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, बट एंगल ए इक्वल टू कितना है हमारे पास? 55 डिग्री। प्रूव्ड है। देयरफॉर एंगल एफ भी कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? तो हमें तो यही था, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट? डी ऑप्शन करेक्ट है। कितना होगा? 55 होगा, ठीक है। ये हमारी सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। वैसे एमसीक्यू क्वेश्चन है तो इतना सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है हमारा? इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए प्लस सी कितना दे रखा? 180 डिग्री, और देन बी प्लस डी। ये तो ऐसी आसान है, 180 होगा। वैसे हम सॉल्व करके देख लेते हैं। एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल कोई सा भी हो सकता है, ए बी सी डी, ठीक है। अब हमें पता है, वी नो दैट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होगा? 360 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना होगा? 360 डिग्री होगा। क्लियर है? तो एंगल ए प्लस सी कितना है? 180 डिग्री। ए प्लस सी बी प्लस डी इक्वल टू 360 डिग्री। तो ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 180 डिग्री है, 180 डिग्री। तो बी प्लस डी कितना होगा? 360। तो एंगल बी प्लस एंगल डी 360 माइनस 180, तो फाइनली एंगल कितना आ गया? बी प्लस डी कितना आ गया? 180 डिग्री आ गया। तो कौन सा है? सी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्या दे रखा है? इन द गिवन फिगर एपी एंड बीपी आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी, मतलब एंगल 1 इक्वल टू क्या है? एंगल 2 है। एंगल 3 इक्वल टू क्या है? एंगल 4 है, ठीक है। पी, अब यहाँ पर मीट एट द पॉइंट पी पर मीट कर रहे हैं। पैरेललोग्राम ए बी सी डी, हमें प्रूव करना है ट्वाइस ऑफ ए पी बी, मतलब ट्वाइस ऑफ ए पी बी कितना होगा। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं स्टूडेंट? ए बी सी डी हमारे पास क्या है? क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम है। तो आपको पता है ये पैरेललोग्राम है, तो ये दिस वन एंगल इक्वल टू क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है। इनका सम कितना होगा? क्योंकि एडी और बीसी क्या है? पैरेलल है, तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। क्लियर है? अब देखो दोनों को हाफ करो, यहाँ पर रीजन लिख देंगे, ठीक है। तो उतना डिटेल में नहीं करना, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, ज्यादा डिटेलिंग करेंगे नहीं हम। तो देखो दोनों तरफ हाफ से डिवाइड कर दो, तो एंगल ए प्लस एंगल बी, और इसको भी हाफ कर देंगे 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी इक्वल टू 90। हाफ ऑफ एंगल कितना हो जाएगा? ए कितना हो जाएगा? 2 लिख सकते हैं हम, एंगल 2, ठीक है। और हाफ ऑफ एंगल बी कितना लिख सकते हैं? एंगल 3 लिख सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि देखो 1 and 2 क्या हाफ ऑफ एंगल ए है,
एंड 3 and 4 हाफ ऑफ एंगल बी है। क्लियर है, मतलब ये दोनों एंगल क्या है, हाफ ऑफ एंगल बी और ए है। ठीक है, तो एंगल बी का हाफ कितना होगा, एंगल 3 लिख सकते हैं, इक्वल टू 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है, 90 डिग्री हो जाएगा। अब एक काम करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में बात करेंगे हम, इस वाले ट्रायंगल में, दिस वन ट्रायंगल। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट, दिस वन ट्रायंगल, इन इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। इन ट्रायंगल ए पी बी कितना होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल बी पी ए पी बी कितना होगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है, और 2 + 3 कितना दे रखा है हमारे पास, 90। ठीक है, तो 90 प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो कितना होगा, ए पी बी 180 माइनस 90, तो क्या होगा, एंगल ए पी बी इक्वल टू 90 हो गया। बट हमें ट्वाइस ऑफ ए पी बी चाहिए, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 से मल्टीप्लाई इधर भी, तो क्या ट्वाइस ऑफ ए पी बी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में क्या दिख रहा है, देखो एंगल सी प्लस डी भी क्या होगा, 180 होगा। क्लियर है, देखो क्यों, क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसफर, एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एडी क्या है, एडी पैरेलल टू बीसी है, और ये क्या काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी की जगह पर क्या लिख देंगे, एंगल सी प्लस एंगल डी लिख देंगे। ठीक है, यही ऑप्शन करेक्ट लग रहा है मुझे। तो कौन सा ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 4th क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट इसको कर लेते हैं, 4th क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ देखो इन क्वाड्रिलेटरल एंगल एक्स दे रखा है, x - 10 दे रखा है, x + 30 दे रखा है, 2x दे रखा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। तो अभी हमें पता है कोई भी क्वाड्रिलेटर बना लेंगे। तो देखो कोई भी क्वाड्रिलेटर बना सकते हैं, जैसे ये क्वाड्रिलेटर बना लिया, ए बी सी डी। ठीक है, एक्स हमारे पास ये है, ठीक है, ये बी हमारे पास x - 10 है, अब ये क्या है, x + 30 है, x + 30 डिग्री, एंड ये कितना है, 2x है। तो हमें पता है, वी नो दैट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर कितना होता है, 360 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री। सबकी वैल्यू पुट कर ले, ए कितना हमारे पास x है, बी कितना है, x - 10 है, सी कितना है, x + 30 है, डी कितना हमारे पास 2x है, इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर है, अब क्या काम करेंगे स्टूडेंट, सिंप्लीफाई करना है, सिंपल सी बात है। x x x 2x कितना होगा, 5x हो जाएगा, -10 + 30 मतलब 20 हो जाएगा, 360। ठीक है, तो 5x इक्वल टू 360 - 20, तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 340 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 340 डिवाइड बाई 5, x इक्वल टू जो हमारा आएगा 68 आ जाएगा, 68 आ जाएगा। तो x इक्वल टू, तो बट हमारा स्मॉलेस्ट एंगल बोल रखा है, तो स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा, x हमारे पास 68 है, तो दिस वन स्मॉलेस्ट एंगल, तो कितना हो जाएगा, 68 - 10 मतलब 58 हो जाएगा। तो हमारा स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा, 58 होगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट। क्लियर है, ठीक है, बाकी ये तो बड़ा होगा, ये भी 2x भी बड़ा होगा, तो हमारा स्मॉलेस्ट एंगल कितना होगा, x - 10 डिग्री होगा, देयरफॉर 58 डिग्री जो हमारा होगा स्मॉलेस्ट एंगल हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, 5th क्वेश्चन के बारे में। ये दे रखा है इन द पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, एक हमने पैरेललोग्राम बना लिया, सपोज करो हमारे पास पैरेललोग्राम है ए बी सी डी दे रखा है। एंगल ए कितना दे रखा है हमारे पास, 115 दे रखा है, 115 डिग्री। एंगल डी बताना है, तो एंगल डी कितना हो जाएगा, तो देखो हमें पता है, वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, यहाँ पर रीजन लिख लेंगे। तो बट एंगल ए कितना है, 115 है, एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल डी इक्वल टू कितना होगा, 180 माइनस 115, तो फाइनली हमारे पास कितना मिलेगा, 180 मतलब 65 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ, तो डी इक्वल टू कितना आ गया, 65 डिग्री आ गया। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो हम 6 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, 6 हमारा होगा, इसको हटा देते हैं। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आए, बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन है स्टूडेंट ये सब। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट 6 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये क्या दे रखा है, हमें सी एंगल बताना है। तो देखो यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में है दिस वन ट्रायंगल, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3a प्लस 5a प्लस 2a इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। क्या रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो ये कितना 2a प्लस 5a, ये कितना हो जाएगा 5a हो जाएगा 180। तो a इक्वल टू कितना हो गया 180 डिवाइड बाई 5। तो a इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा आपका, सॉरी स्टूडेंट ये तुम्हारा 10 होगा, गलती से मैंने ये लिख दिया 10 होगा, सॉरी 10 होगा, ठीक है। तो 18 आ गया, क्लियर है। ए की वैल्यू कितने, क्योंकि यहाँ पर 10 ही होगा ना, देखो 3a प्लस 5a, तो ये हमारा आ जाएगा ए इक्वल टू कितना आ गया 18 आ गया। तो हमें सी बताना था, एंगल सी कितना है स्टूडेंट 5a है, तो 5 इंटू 18 कितना हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल सी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जैसे दिस वन एंगल। तो देखो ये हमारा 7th क्वेश्चन है, ये हमारा 7 क्वेश्चन, ये 8 क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे दे रखा है इन इन दे रखा है ए बी सी डी इज द स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्स बताना है स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको पता है स्टूडेंट, जो स्क्वायर के डायगोनल होते हैं अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं, मतलब स्क्वायर्स के जो डायगोनल होंगे अपोजिट एंगल को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। मतलब ये दिस वन 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, ठीक है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है, डायगोनल बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना होगा 45 डिग्री होगा। ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, ये कितना 105 प्लस इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे, इसको 1 दे देंगे, एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो एंगल 1 इक्वल टू कितना 180 माइनस 105, तो एंगल 1 इक्वल टू कितना हो गया 75 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब तो देखो इस वाले ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये देखो ये कितना आ गया 75 आ गया, ये 45 आ गया। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इन ट्रायंगल ओ एक्स सी में क्या करेंगे 45 प्लस 75 प्लस एक्स इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो देखो, तो अब इसको हम सम कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, देखो 45 प्लस 75 कितना हो जाएगा 0, और ये 120 आ जाएगा, क्लियर है। तो 120 प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस 120, तो फाइनली हमारे पास एक्स इक्वल टू कितना मिला 60 डिग्री, क्लियर है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो नेक्स्ट 8 वाला तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट, अभी हमने बताया स्क्वायर की क्या होता है। देखो ए बी सी डी इज द स्क्वायर दे रखा है, तो मतलब ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा हमारा एंगल होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो हमें बताना है द मेजर ऑफ एंगल डी बी सी, मतलब हमें एक्स वाला ये वाला एंगल बताना है। तो सिंपल सी बात है 90 में से 48 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 42, क्लियर है। क्योंकि ये पूरा स्क्वायर के ईच एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, बट यहाँ पर 48 दे रखा है, तो हमें एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर डी बी सी कितना हो जाएगा, डी बी सी हमारा 42 डिग्री, सी ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास, इन द फिगर ए बी सी डी दे रखा है, रोम्बस दे रखा है। तो आपको रोम्बस की प्रॉपर्टी पता है स्टूडेंट, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, सारे साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है। एंगल ए कितना दे रखा है 70 डिग्री दे रखा है, हमें सी डी बी बताना, मतलब हमें एक्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, ये हमारे क्या है रोम्बस दे रखा है, तो रोम्बस के ऑल साइड्स इक्वल होंगे, तो मतलब इस वाले ट्रायंगल में दिस वन ट्रायंगल, तो एक काम करते हैं, देखो इस वाले में जब ये ऑल साइड इक्वल है, तो इस वाले ट्रायंगल में हम क्या कर रहे हैं, ये भी एक्स हो जाएगा, क्लियर है। तो ये एक्स हो गया, तो ये भी एक्स होगा, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। एक काम करते हैं हम स्टूडेंट, तो इस वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में तो क्या होगा 70 प्लस एक्स इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल।
तो कितना होगा 70 प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। तो कितना होगा 2x इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री। तो कितना होगा 2x इक्वल टू 110 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना होगा 110 डिवाइड बाई 2, तो x इक्वल टू कितना 55 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा x कितना आ गया स्टूडेंट 55 डिग्री। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हम, ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा 8 था, तो ये हमारा 9 हुआ। दिस वन, ये क्वेश्चन कौन सा 9 था हमारे पास, और ये 10th। अब ये देखो ए बी सी डी क्या दे रखा है, रोम्बस दे रखा है ए बी सी। देखो यहाँ पर साइड में कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं स्टूडेंट। ये तो हमने सॉल्व कर ही लिया, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये सब क्वेश्चन। अब यहाँ पे दे रखा है ए बी सी डी क्या दे रखा है, रोम्बस दे रखा है, ठीक है। ये क्या दे रखा है, रोम्बस दे रखा है ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब ए बी सी कितना है, ए बी सी कितना है, ये 56 दे रखा है, ठीक है। हमें ए सी डी बताना है, ए सी डी बताना है, ठीक है। ए सी डी, ए सी डी, ए सी, ए बी सी डी, ए सी डी बताना है। तो देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे, ए सी डी मतलब इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ए सी डी, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ए सी डी मतलब दिस वन एंगल बताना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट, इसके पहले हम देखो एंगल सी पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो एंगल सी प्लस एंगल 50 एंगल बी कितना होगा 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल 180 डिग्री। आपको पता ही है स्टूडेंट, क्योंकि देखो सी डी और ए बी क्या है आपस में पैरेलल है, और बी सी क्या काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है। तो एंगल सी और ये 56 हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी कितना हो जाएगा 180 माइनस 56 कितना हो जाएगा, एंगल सी इक्वल टू ये इसमें माइनस का 124 हो जाएगा, ठीक है। एंगल सी हमारे पास कितना आ गया 124 हो गया। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट एंगल सी तो हमारा 124 आ गया, ठीक है। अब ये हमें बोल रखा है इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। इतनी बात समझ में, इसको ज्वाइन करेंगे क्योंकि एंगल सी हमारा पूरा कितना हो गया हमारे पास 124 डिग्री। और आपको पता है वी नो दैट इन डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल्स, ठीक है। मतलब जो डायगोनल्स होता है इसको हो क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 इक्वल टू 2 क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल सी होगा, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। तो एंगल 1 क्या हमारे पास ए सी डी है, एंगल 1 कितना हमारे पास एंगल ए सी डी है। क्लियर है स्टूडेंट, ए सी डी। तो हाफ ऑफ एंगल सी कितना हमारे पास 124 है। तो यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 62, मतलब ए सी डी कितना आ गया हमारे पास, एंगल ए सी डी कितना आ गया 62 डिग्री आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो 11th क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। 11th क्वेश्चन में क्या है, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन गिवन फिगर ए बी सी डी रेक्टेंगल दे रखा है। तो ये हमारा रेक्टेंगल दे रखा है, तो आपको पता है रेक्टेंगल के ईच एंगल 90 डिग्री होता है। ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा, ठीक है, पूरा एंगल 90 होगा। अब यहाँ पे देखो ओ ए बी 28 दे रखा है, मतलब दिस वन एंगल इक्वल टू 28 दे रखा है, ठीक है। तो हमें बताना है ओ बी सी मतलब ये हमें एक्स बताना है, दिस वन एंगल बताना है। तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट इस वाले ट्रायंगल में देखो दिस वन इक्वल टू दिस वन होगा, क्यों, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, होगा। और डायगोनल्स देखो ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू क्या होगा बी डी होगा, मतलब क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो इसके हाफ करोगे, ए सी का हाफ करेंगे 1/2, बी डी का हाफ करेंगे। तो ए सी का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा ए ओ इक्वल टू ओ बी आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही स्टूडेंट, ठीक है। क्या लिख देंगे, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। क्या होता है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो इन ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए ओ बी में, इस वाले ट्रायंगल में ए ओ बी में, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इन ट्रायंगल ए ओ बी में ए ओ इक्वल टू ओ बी है, तो दिस वन एंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी आपस में इक्वल हो जाता है। एंगल देखो ओ बी ए
एंगल AO इक्वल टू OB है, AO इक्वल टू OB है, तो एंगल OBA इक्वल टू क्या हो जाएगा, OBA इक्वल टू OAB, OAB हो गया। क्लियर है? क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स। ठीक है, आई बस समझ में? क्लियर है? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, किसी भी कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, या ये भी रीजन लिख सकते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड सर इक्वल। क्लियर है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो ये भी क्या हो जाएगा, ओ ए बी, तो मतलब बट हमारे पास बट एंगल ओ ए बी कितना है, 28 है। ओ ए बी कितना है, 28, देयरफॉर एंगल ओ बी ए कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो मतलब ये भी कितना हो जाएगा, 28 आ जाएगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो एंगल बी कितना हमारे पास, बी इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि हमें पता है ये रेक्टेंगल देखा, और रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी होती है ईच एंगल 90 होता है। तो ओ बी ए को, एंगल बी को क्या लिख सकते हैं, ओ बी ए प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 90। और ओ बी ए हमने निकाला है कितना है, 28 है, तो 28 प्लस एक्स 90, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 90 माइनस 28, एक्स इक्वल टू 90 माइनस 28 करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 62 आ जाएगा। ठीक है, और x हमारे पास क्या है, एंगल x कितना है हमारे पास, OBC है, OBC, देयरफॉर एंगल OBC इक्वल टू 62 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? तो OBC मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट। क्लियर है? 62 डिग्री हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग जो क्वेश्चन आएंगे हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।